आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय संसार को पकड़ने के दृष्टिकोण से करने जा रहे हैं। देखिए, इस संसार को, इस माया को, इस प्रकृति को, या संसारी सुखों को, देखिए सुख तो 5 ही हैं। आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, कि हमारे शरीर भी तो देखिए 5 तत्वों के बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये 5 इन 5 जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको भोगने के लिए ही ललाहित बनी रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाओगे, क्योंकि संसारी विषय भोगों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य तो संभव है, लेकिन ऊपरी स्तर पर जोर जबरदस्ती से इस स्थूल शरीर के स्तर पर इन 5 भोग्य विषयों का वैराग्य हो नहीं पाता। देखिए, आज स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें विभिन्न प्रकार के रोग होने के कारण इन्हीं परिस्थितियों में आप पदार्थों को भोगने से अपने आप को रोग भी लेते हैं। ये उसके पीछे का कारण तो देखिए आपका मेरा स्वयं के वो रोगों की स्थितियाँ हैं। अब मधुमेह का रोगी मीठा खाने से बचता है, यानी कि उसका भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर कोई वैराग्य की स्थितियाँ नहीं। यानी कि इस संसार को आप और हम जितना भी पकड़ते हैं, ये पकड़ने की जो एक 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये 5 भोग्य विषयों का अनादि काल से सुख भोगती आई है। और सुख भोगने की यही प्रवृत्ति एक साधारण मनुष्य में ज्ञान के अभाव में बनती भी रहती है और कहीं-कहीं बिगड़ती भी रहती है। क्योंकि आज हमने देखिए पकड़ना शब्द को, यानी कि संसार को पकड़ना का मतलब क्या है? भोगने के दृष्टिकोण से। देखिए, आप और हम जितने भी पुरुषार्थ करते हैं, हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ समझाए गए हैं। हालाँकि धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है, ये एक तामसी स्थितियाँ हैं। और आपकी हमारी जो 5 भोग इच्छाएँ हैं, कामनाएँ हैं, ये एक राजसी स्थितियाँ हैं। एक साधारण मनुष्य स्वभाव से राजसी ही होती है, जबकि मनुष्य योनि पाकर आपको में सत्वगुण बढ़ाने का एक अवसर मिलता है। और सत्वगुण बढ़ाने का मतलब क्या है कि सत्वगुण का संग करना, जिसको साधारण परिस्थितियों में हम सत्संग का नाम देते हैं। देखिए, सत्य का संग होना ही सत्संग की स्थिति है। हालाँकि एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग की स्थितियों को किसी पंडाल में, किसी वक्ता के प्रवचनों को सुनने से या कुछ और विशेष परिस्थितियों से जोड़ देता है। जबकि सत्संग का अभिप्राय जब-जब आप सत्वगुण का संग करते हो, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि सत्वगुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का मतलब आप लाभदायक स्थितियों से समझ सकते हो, जबकि तमोगुण हानिकारक है। हानिकारक का यहाँ अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से है। ये छीना-झपटी की स्थितियों से है। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य या कानून के उल्लंघन के रूप में हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की स्थितियाँ हो, इनकी निंदा की गई है।
इसलिए तो शास्त्र एक सूत्र में बात कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि उसमें बढ़ चढ़ के उसकी ओर मत भागो। देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। देखिए ना, अभी कुछ घंटे बाद मैं भी नाश्ते में कुछ पदार्थ अपने स्थूल शरीर की अवस्था अनुसार लूँगा। मैंने वस्त्र पहने हुए, सर्दी का मौसम है, स्वेटर है, जर्सी है, ये सभी स्थितियाँ आपके मेरे जीवन की कुछ आवश्यकता है। आँखें कमज़ोर होने पे हम चश्मा लगाते हैं और भी देखिए हमारे आपके जीवन की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएँ होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने से देखिए मना नहीं, लेकिन जिन आवश्यकताओं से आगे निकलते हुए हम भोग इच्छा पाल लेते हैं। अब देखिए ना, दाल-रोटी तो मेरे जीवन की एक आवश्यकता है, आपके जीवन की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं दाल-रोटी के साथ चाहूँ कि मुझे शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, खीर, पापड़, अचार, चावल और भी देखिए विभिन्न प्रकार के आजकल तो ब्याह-शादियों में आप स्थितियाँ देखते हो। पर अब देखिए एक स्टाइल पे कुछ खा रहे हैं, फिर दूसरे स्टाइल पर, फिर तीसरे, चौथे यानी कि का हमारा जो भोग विषय है, वो निरंतर गति पकड़ते रहते हैं। आज तो देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति जो हमारे जीवन में गहरे तल पर अपना विशेष प्रभाव दिखा चुकी है, जिसके फलस्वरूप अब हम संसार को अधिक से अधिक पकड़ना चाहते हैं। पकड़ते-पकड़ते जब मनुष्य छीना-झपटी पे आ जाता है, देखिए संसार को आज तक कोई भी मनुष्य भोग दृष्टिकोण से पकड़ नहीं पाया। भले ही एक मनुष्य उसको संग्रहित कर लेता है, लेकिन संग्रहित करना एक अलग स्थिति है, भोगने की सबकी ही एक अलग स्थितियाँ हैं। क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति की व्यवस्था में को जो एक शरीर दिया है, इस स्थूल शरीर की कुछ एक भोगने की मर्यादित स्थितियाँ हैं। अब एक रसगुल्ला खाओ, 2, 3 चौथा, 5वाँ खाने की इच्छा नहीं होती। यदि आप खाते हो, 5वाँ छठा भी लेते हो कुछ और स्थितियों में, तो अपच की स्थितियाँ, पेट खराब होने की स्थितियाँ, यानी कि किसी भी प्रकार की कुछ असहज स्थितियाँ हमें फिर रोकती हैं। यानी कि आरंभिक स्थितियों में आप संसार को, संसारी विषयों को, पदार्थों को पकड़ते हो और पकड़ते-पकड़ते आपके भीतर में एक संग्रह करने की प्रवृत्ति सत्संग के अभाव में छलांगे लगाते ही लगाते हैं। कि आरंभिक स्तर पर आप और हम 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, फिर 4000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब ये अंतहीन पदार्थों को संग्रह करने की जो एक दौड़ है, ये निरंतर बनी रहने के कारण ही आपके मेरे जीवन में इन भोगों के प्रति एक लोलुपता निरंतर बनी रहती है, जो मनुष्य को निरंतर प्रमाद की स्थितियों में, आलस्य की स्थितियों में आज देखिए संसार में सुख सुविधा के साधन इतने बढ़ गए हैं। वैसे भी जब आप देखिए एक साधारण सात्विक भोजन करते हो, तो आपके शरीर में तन के स्तर पर और मन के स्तर पर भी एक चुस्ती, एक विशेष प्रकार की स्थितियाँ सात्विक बनी होती हैं। जबकि राशि खाना जब-जब आप खाते हो, तो आप क्रमशः चेत होते हो। जो मनुष्य आजकल देखिए तामसी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं,
वो तो देखिए प्रमाद से और नीचे अचेत की स्थितियों में, एक मदहोशी की स्थितियों में, कहीं-कहीं तो कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं कि मनुष्य का अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण भी समाप्त हो जाता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में कहीं न कहीं, किसी न किसी अंश में कभी-कभी बन जाती है। इन सभी स्थितियों में आपका हमारा संलग्न रहने से फिर वो सत्वगुण कमज़ोर होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, छोड़ने की नहीं कही, क्योंकि छोड़ आप पर हम सकते ही नहीं, हमारे जीवन की आवश्यकता है। इसको भोगने की भी तो भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया और यही मर्यादाओं का पाठ भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में धर्म की एक विभिन्न मर्यादाओं को जोड़ते हुए एक ज्ञान उपदेश दिया। अक्सर हम इस ज्ञान उपदेश पे देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए कमरा स्थूल शरीर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इस शरीर के पीछे के जो पांच सूक्ष्म भूत है जिसके कारण माता के गर्भ में हमारा शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में कही गई है, वह पूर्ण होता है। इस शरीर की फिर अलग-अलग अवस्थाएँ होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक ऐसा ही वीडियो प्रसारित किया था कि गर्भाकाल की स्थितियाँ, शिशु काल की, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद की स्थितियाँ पर हम भली-भाँति परिचित हैं। वो एक सच्चाई मृत्यु की है। यानी कि जो शरीर यानी कि जो स्थूल शरीर का माता के गर्भ में बना, फिर उसमें विकास हुआ, फिर धीरे-धीरे उसमें हरस्या होता है। हरस्या होते-होते वो मृत्यु की कुछ ऐसी स्थितियाँ कहीं न कहीं बन जाती हैं। इस जन्म और मृत्यु के दौरान ही हमारा जीवन जैसा-जैसा बीतता है या जैसा-जैसा आप प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हुए अपना कर्मशय बनाते हो, अपने संस्कार बनाते हो, वो बना हुआ कर्मशय संस्कार कार्यशील की स्थितियाँ ही अगर इस मिले हुए जीवन में आप मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कलयुग में एक बहुत ही विशेष स्थिति में ही बन पाती है, क्योंकि आपका हमारा जीवन लगभग अमर्यादित है, अव्यवस्थित है, यानी कि आपके हमारे जीवन में अस्त-व्यस्त, अव्यवस्था सी स्थितियाँ बनी रहती हैं, क्योंकि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, कि जबकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। अब सत्वगुण का आरंभ कब होता है? जब तमोगुण समाप्त होता है। तमोगुण का आरंभ कब होता है? जब शाम को सूर्य ढलता है, अस्त होता है। लेकिन देखिए ये अस्त होना या सूर्योदय होना ये एक पृथ्वी गोल के कारण ये स्थितियाँ आपको में भासित होती है। इन सभी स्थितियों को हम देखिए अलग-अलग चर्चाओं में तो समझाते रहे। आज मेरे मन में आया संसार को पकड़ना, ये छोड़ना या छूटना इन सभी स्थितियों को आप जितना व्यावहारिक स्तर पर समझते जाओगे, ज्ञान भीतर में उतरता जाएगा, कार्यशील में शुभ संस्कार बनते जाएँगे। ये बने हुए शुभ संस्कार ही पहले के जो बने हुए एक राजसी, तामसी
यानी कि जो भोगों के संस्कार हमें भगाते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर बार-बार खुरने जगाते हैं, विचार लाते हैं। अक्सर आपने अपने जीवन में जब हम नाश्ता कर रहे हैं, छुट्टी का दिन है, अक्सर नाश्ता करते-करते कभी-कभी कुछ ऐसी बातचीत होती है कि आज दिन में क्या खाना है, शाम को कहाँ जाना है। ये सभी स्थितियाँ यानी कि एक भोग भोगते-भोगते हम दूसरे का चिंतन करते हैं। कुछ ऐसी ही स्थितियाँ ब्याह-शादियों में आप देखते ही हो। एक स्टॉल पे आप कुछ खा रहे हो और दूसरे स्टॉल पर नज़र बनी होती है। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में अमर्यादित स्थितियाँ कहो, अनुशासनहीनता कहो, बर्बाद की स्थितियाँ कहो, ये सभी स्थितियाँ फिर मनुष्य को सत्संग करने से रोकती हैं। जबकि विषय भोगों को भोगने के लिए तो धक्का देते रहते हैं। क्योंकि जब मानसिक स्तर पर ही चिंतन बना रहता है, तो वो चिंतन ही स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को उन 5 भोग्य विषयों को भोगने के लिए उत्साहती है और कर्मेंद्रियों को उन भोग्य विषयों को भोगने के लिए कहो, नए कर्म करने की दिशा में कहो और नए कर्मों में कब मनुष्य छीनने की स्थितियाँ जीवन में बनाने लगे। देखिए शास्त्र कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय छीना-झपटी की स्थितियों से है। छीना-झपटी की स्थितियों को ही कि आज कलयुग में तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आजकल तो कुछ देखिए जी डिजिटल अरेस्ट होने की स्थितियाँ भी कुछ बनती दिखाई दे रही हैं और भी विभिन्न प्रकार के देखिए कहीं-कहीं कुछ ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि उसने उसका मोबाइल छीन लिया, कुछ और सोने की चेन छीन ली या और भी देखिए किसी भी प्रकार की देखिए कानून के स्तर पर जब आप छीना-झपटी करते हो तो वो अपराध श्रेणी में आता है और ऐसे सभी अपराध पाप श्रेणी में अपने आप ही पहुँच जाते हैं और जहाँ आप शास्त्र विरुद्ध देखिए शास्त्रों में तो समझाया गया है। अब अरबिक वेदों का ज्ञान इसीलिए तो हम सभी मनुष्यों के जीवन जीने के एक दिव्य निर्देश है। उनका यदि आप पालन नहीं करते, अब पालन करने की बात तो दूर की है। आप उन सभी स्थितियों को सही क्या है, गलत क्या है, उनको आप और हम भली-भांति समझते नहीं। क्योंकि आप और हम सत्संग के प्रति एक बेरुचि से रखते हैं, क्योंकि सत्वगुण का संग नहीं करते। देखिए ना, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति में सत्वगुण बना होता है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को तो ब्रह्म मुहूर्त का नाम इसलिए मैं हम अपनी स्थितियों में हर बार देते रहते हैं। देखिए 24 घंटे के दिन-रात प्रतिदिन जो भी स्थितियाँ हैं, इन 24 घंटे में 3 गुण नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इसी तरह आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से जोड़कर समझना चाहिए। क्योंकि मिले हुए जीवन में यदि आप अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत नहीं करते, यूँ तो देखिए तकनीकी रूप से मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सभी की चाहे पक्षी हो, पशु हो, कीड़ा-मकोड़ा, पेड़-पौधा, कोई भी हो, आत्मा तो सबकी ही सत्य चित यानी कि ज्ञान स्वरूप है, नित्य है। देखिए परमात्मा के लिए सत्य चित आनंद शब्द आता है, यानी कि सच्चिदानंद। परमात्मा आनंद स्वरूप से होता है। इसीलिए तो हम परमात्मा की सम्मुखता जितनी जितनी जीवन में बनाते हैं, उतने उतने अनुपात में आनंद की झलकें मिलती हैं और ऐसी स्थिति में फिर आपका बड़ा ज्ञान
कमज़ोर नहीं होता। जबकि माया के सम्मुख होते ही तो परमात्मा से विमुख हो जाते हो। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आनंद की स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा से आप विमुख हो। जब आप सूर्य के व हटते हो, तो आप छाया में आ जाते हो। ये माया रूपी छाया का अभिप्राय क्या है? देखिए, प्रकृति के 3 गुण में तमोगुण, रजोगुण इनको बंधनदायक कहा गया, सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। अब आप स्वयं इस पर चिंतन कर सकते हैं कि आप तमोगुण का भरपूर संग करते हो, रजोगुण का भरपूर संग करते हो, लेकिन सतोगुण के संग के स्थितियाँ आपकी बड़ी कमज़ोर बनी रहती हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे जल्दी सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त या उससे विशेष पूर्व आप उठ सकते हो तो उठ जाना चाहिए। ये लाभदायक स्थिति है। देखिए, जब सतोगुण लाभदायक गुण है, तो फिर विशुद्ध सतोगुण सत्ता से जुड़ने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में विशेष प्रयासों द्वारा, देखिए, जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, तो मनन, चिंतन, शोध की स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में एक विशेष फलदायी होती है। ये परमात्मा से जोड़ने में एक मदद करती है कि उस स्थिति विशेष में आप और हम सोए रहते हैं। तो एक विशेष लाभदायक स्थितियों से आप और हम लाभ उठाने में वंचित रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मनुष्य जोनि साधना जोनि का एक अवसर है। अवसर का मतलब ही ये है कि आपको हमें उसका लाभ उठाना है कि कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, जब आप इन अवसरों का लाभ नहीं उठाते, निश्चित रूप से उस मैच को, उस खेल को आप हार जाते हो। वही स्थितियाँ यदि आप मनुष्य जीवन पाकर इस मिले हुए जीवन के अवसर का साधना के रूप में आरंभ नहीं करते, या साधना आरंभ नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि आप सत्वगुण का संग आरंभिक स्तर पर ही नहीं करते, तो फिर देखिए, साधना तो एक विशेष स्थिति है। जैसे आईएएस की अधिकारी बनने के लिए को हमें मुख्य परीक्षा पास करनी होती, साक्षात्कार में, इंटरव्यू में पास होना आवश्यक है। लेकिन मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए तो सर्वप्रथम आपको पहले एक प्रारंभिक परीक्षा, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। जो मनुष्य उस प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही फेल हो जाता है, तो फिर वो मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकारी ही नहीं होता। यानी कि आप और हम जब सत्वगुण का संग नहीं करते, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो आप और हम उस प्रिलिमिनरी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में आप और हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। जुड़ते किससे? संसार से। अब इनमें देखिए, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो जागता नहीं, जो धन कमाने के लिए भागता नहीं। इसी भागने-भागने में ही कि हमारी जो एक दिनचर्या बीच-बीच में तामसिक इसलिए बन जाती है, क्योंकि आपकी हमारी भोग इच्छा है। संसार को पकड़ने की जो एक इच्छा है, संसार को इकट्ठा करने की जो एक इच्छा है, वो प्रबल रूप में बनी हुई है। संसार में देखा-देखी, देखिए, एक संसारी मनुष्य संसार की देखा-देखी की स्थितियों में ही अधिक एक प्रभावित होता है। सर, हम कहते हैं ना, भेड़-चाल की स्थितियाँ हैं, तो उस भेड़-चाल में देखिए, भीड़ की स्थितियाँ कहो, भेड़-चाल की स्थितियाँ कहो,
इनके अर्थ आप स्वयं ही जितना गहरे तल पर सोचोगे, और सोचने की स्थितियाँ ज्ञान में स्थितियाँ तो ब्रह्म मुहूर्त में ही एक विशेष फलदायी होती है। देखिए, जब आप निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, इन सभी स्थितियों पर चिंतन, मनन, शोध करते हो, तो इति के 3 रहस्यमय गुणों का एक गूढ़तम ज्ञान आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि स्वयं सिकंदर ने भी मरने से पूर्व ऐसा उसको आभास हुआ कि संसार को पकड़ने में सिवाय बेवकूफी के कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को, देखिए सिकंदर ने तो अपने जीवन के रहते हुए आधा संसार पर विजय हासिल कर ली थी। उन्हें सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार जोर देकर समझाता हूँ कि आपने हमने खाने ₹100 हैं, ₹1000 आपने हमने धर्मानुसार मेहनत करते हुए, कानून का पालन करते हुए, शास्त्र विहित कर्म करते हुए आपने कमा भी ली। तो फिर ऐसी स्थिति में यदि आप ₹900 परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते तो वो ₹900 भी बेकार चले जाने हैं। देखिए, पदार्थ हो, धन हो, भोग्य पदार्थ, तो आप खा लो या आप दूसरों को खिला दो, यानी कि परोपकार के कार्य कर लो। अन्यथा उनका नष्ट होना निश्चित है। ये पदार्थ का एक स्वभाव है। पदार्थ कहो, धन कहो, लेकिन धन कोई प्रत्यक्ष रूप से खाने की कोई स्थिति नहीं है। उससे अपरम पदार्थ ही खरीद सकते हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनको आप ज्ञान पूर्वक समझिए। तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है और सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। पदार्थों से सुख लेने के लिए क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक होने से ही आप पदार्थों को सुख ले सकते हो। यदि ज्ञान नहीं है, मात्र क्रिया ही क्रिया है, तो फिर वो रखे हुए पदार्थ आँखों में एक सही अनुपात में फल नहीं देते। देखिए, अक्सर हम उदाहरण में बार-बार समझाते हैं ना कि रसोई में रखे हुए पदार्थ वो तामसी स्थितियाँ हैं, गृहिणी खाना बनाती है वो रजोगुनी स्थितियाँ हैं। गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान है, इसलिए खाना स्वादिष्ट बनता है। जब गृहिणी घर नहीं हो, तो सतोगुण कमज़ोर हो गया। वहाँ पर हम क्रियाएँ करते हैं रसोई में रखे पदार्थों पे, यानी कि तमोगुण और रजोगुण दोनों स्थितियाँ होने से वो खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। ठीक आपके हमारे जीवन में यदि सत्वगुण कमज़ोर है, ब्रह्म मुहूर्त में आप जगते नहीं, तो निश्चित रूप से जो तुम्हारे जीवन में ये जो संसार को पकड़ने की, भोगने की स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये जो छीनने की स्थितियाँ हैं, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें भुगतनी पड़ती है। इनके कष्टदायी, दुखदायी परिणाम से उसको हमें गुजरना होता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक कष्टमय योनि है, उन योनियों के सभी जीव भी कभी न कभी मनुष्य योनि में रहते हुए उन्होंने भी संसार को भोगने के दृष्टिकोण से इकट्ठा करते-करते छीनने की, हेरा-फेरी की स्थितियाँ बनाई, कानून का उल्लंघन किया। देखिए, कानून का उल्लंघन करने से यदि आप किसी अंश में यहाँ बच भी जाते हो, तो परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था में आप पकड़ लिए जाते हो। हम तो बार-बार कई उदाहरणों में यहाँ तक समझाते हैं कि यहाँ लाल बत्ती पर ना रुकने से जो आप कोई भागता है, यहाँ की व्यवस्था में यदि उसका चालान नहीं भी कटता, तो परमात्मा की व्यवस्था में चालान आपका उसी क्षण कट जाता है। मिलने में कुछ समय लग जाता है। ये कुछ दार्शनिक स्थिति है, इनके भावार्थ आपको समझने चाहिए। इसलिए
इस आज की चर्चा से उनको कुछ एक ज्ञानपूर्वक स्थिति समझनी चाहिए, ताकि संसार को आप एक सीमा में रहते हुए इसको रंग करें, या उतने अंश में ही पकड़ें कि आपके मेरे जीवन का स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार का लालन-पालन हो जाए, और समाज के प्रति जो आपकी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके जो दायित्व है, उनको आप एक जी-बाती निभा सको। और ये जो छीनने की स्थितियाँ हैं, उन छीनने की स्थितियों से देखिए, अंत में ये पकड़ी हुई स्थितियाँ हों, चाहे छीना-झपटी की स्थितियाँ हों, ये सब छूट जाती हैं। क्योंकि मृत्यु के साथ तो देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर, भौतिक स्तर पर हम जो भी स्थितियाँ संग्रहित करते हैं, वो आपका हमारा स्वयं का अनुभव है कि जिन-जिन मनुष्यों की मृत्यु हुई, उनके साथ तो कुछ नहीं जाता। साथ जाने वाली स्थितियाँ तो देखिए कारण शरीर की स्थितियाँ हैं, कर्मश्य की स्थितियाँ हैं, संस्कारों की स्थितियाँ हैं। देखिए, शुभ संस्कार ही आपके हमारे एक संपत्ति है। देखिए, कारण शरीर में यदि पुण्य कर्मों की प्रधानता है, तो पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। संस्कारी माता-पिता सहज ही उपलब्ध बने रहते हैं। गुरुओं का संग सहज ही एक उपलब्धता बनी रहती है, ताकि आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर हो। यदि इस दिशा की ओर आप हम वर्तमान जीवन में चलते नहीं, तो फिर रजोगुण तमोगुण की स्थितियां ही संसार को पकड़ने में, छीनने में ही लगाए रखती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हमें इनके अर्थ और भावार्थ समझने होंगे, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक हो, ताकि वहां पर हम अधोगति से भी बचें, और शुद्ध मई जो कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कारों की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को अगर हम जितना इकट्ठा कर सकते हैं, शुद्ध कमाई कर सकते हैं, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए, चिंतन मनन की स्थितियां मजबूत बनाते हुए, शुभ संस्कार बना लेने में ही एक समझदारी है। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। ऐसे सभी सात्विक शुभ संस्कारों की स्थितियां निरंतर के हमारे जीवन में भी बने, ताकि के हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लग रही हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में मिलेंगे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह रोज की भांति ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नई चर्चा के साथ। तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।